पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाली कंपनी का आखिर डब्बा क्यों बंद हुआ। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं इस वक्त समाचार प्लस झारखंड बिहार, और मैं हूं आपके साथ राहुल खट्टर। इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे की ओर जो देख रहे हैं वो अडानी एससीसी, ये एससीसी सीमेंट जो देश की लगभग जो शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ उस दौर में जो फैक्ट्रियां बनी उनमें से एक है एससीसी, जिसे अडानी समूह ने अपना नाम दिया, उनने उनकी खरीद की। मगर अडानी के हस्तक्षेप के बाद ही आखिरकार ये फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। चाईबासा की सबसे पहली फैक्ट्री, अगर कहें तो झारखंड की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री एससीसी फैक्ट्री आज बंद हो गई है। जब से अडानी समूह ने इसे हस्तक्षेप किया, इसे लिया, उसके बाद से ही यह फैक्ट्री बंद हो गई। लोगों को कई उम्मीदें थी इस फैक्ट्री से कि अडानी समूह के द्वारा अगर इस फैक्ट्री का संचालन किया जाएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, पश्चिम सिंहभूम जिले का और विकास होगा। मगर आज आप देख सकते हैं ये तस्वीर बयां करती है उस बदहाली को कि कैसे आज यह जो गुलिस्ता था पूरी तरह से उजड़ गया। जहां पर एक समय में लाइट जगमगाती थी, लोगों का आना जाना था। एससीसी, पूरे झारखंड में एससीसी कहने पर लोगों को गर्व होता था, जिसका फुल फॉर्म लोग कहते थे एसोसिएट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ चाईबासा। चाईबासा का नाम इसमें आता था। मगर आज एससीसी पूरी तरह बंद हो गई है, और जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ के जो सामान थे उन्हें भी अब प्रबंधन लेकर जा रहा है और इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद करने की कवायद हो गई। हालांकि इसमें ताला लग चुका है, मगर कुछ मजदूर अभी यहाँ पर हैं, जो गार्ड है वो यहाँ मौजूद है। मगर अधिकारी हो या कोई वैसे कर्मचारी जो कुछ बता पाए वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है। हम बात करेंगे, मिलेंगे उन लोगों से, परत दर परत हर बात खुलेगी कि आखिरकार क्यों अडानी समूह को चाईबासा से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा, अपना डब्बा बंद करना पड़ा। तो आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं और क्या है इसमें खास कि आखिरकार क्यों चाईबासा से अडानी समूह को अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना पड़ा। देखिए, ये तो बड़ा दुख का बात है कि जो कंपनी चल रहा है और वो अंग्रेज के समय में खुला हुआ ऐतिहासिक कारखाना है, अगर आज ये बंद हो रहा है तो ये काफ़ी दुर्भाग्य है। और वो तब बंद हो रहा है जब अडानी जी इसको ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा साजिश दिख रहा है। तो झारखंड में ये काफ़ी दुर्भाग्य है। और दूसरी चीज़ है कि कहीं पर भी अगर कारखाना बंद होना, उस क्षेत्र में आपको काफ़ी माने ऐसा माहौल तैयार होगा कि जो बोला जाए तो उस क्षेत्र में चोरी, डकैती, अपराध जो है ना बढ़ जाएगा, क्षेत्र अशांत हो जाएगा। वहाँ के लोग पलायन करने लगे हैं, क्योंकि 50, 60, 70 साल तक उस क्षेत्र में लोग उस कंपनी से रोजी रोटी करके अपना आदत बना लिए हैं। तो इससे पहले हमारा आंदोलन था कि मजदूरों को उसका हक दिलाना। तो हमेशा कोई भी कंपनी बैठता है तो ये नियम है कि मजदूरों का साथ शोषण भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये नियम है और उसी पर आवाज़ भी उठना है। तो हम लोगों ने शुरू से मजदूर हित में आवाज़ उठाया है। लेकिन आज अगर कंपनी बंद हो रहा है तो हमारा विचार से कंपनी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का विकास कंपनी खदान खुलने से होता है और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र से भी विकास होता है। तो देश का विकास ये तीनों चीज से होता है, और उसमें से अगर फैक्ट्री बंद हो रहा है तो समझ सकते हैं कि इस देश को, इस राज्य को और समाज को भी काफ़ी नुकसान होगा। और हम व्यक्तिगत कहना चाहते हैं कि एससीसी कारखाना जो अभी एससीसी अडानी हो गया है, किसी भी रूप में ना हो। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे 2000 के समय से पहले जब एससीसी कारखाना चलता था तो करीब 2100 परमानेंट मजदूर हुआ करते थे। और 7 तारीख को जब बाजार लगता था तो लगता था कि त्यौहार आ गया, हर महीना का एक तारीख को त्यौहार की तरह लगता था और सारे मजदूर का परिवार में खुशहाली लगता था।
उसके साथ साथ शिक्षा का व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण था और आपका चिकित्सा भी गुणवत्तापूर्ण था। वहाँ खेल को बहुत बढ़ावा दिया गया था। तो ये उस कारखाना को हम उस तरह से देखना चाहते हैं कि अगर कारखाना अगर खुले तो उस तरह से खुले। और 2000 के बाद से जो कारखाना चला है वो सच मायने में मजदूरों का शोषण के रूप में उस क्षेत्र को लुटा गया है। ये सारा चीज़ें हम हैं जो देखे हैं, तो उसका हम नहीं चाहते हैं। कारखाना का मतलब है कि मजदूर खुशहाल, क्षेत्र का विकास, देश और राज्य का विकास, ये होना चाहिए कारखाना का, और हमारा लड़ाई वही है। और इसके साथ साथ हम लोग कृषि का भी मांग कर रहे हैं। जो वर्तमान में कंपनी जो हमारा गुमरा नदी है, गुमरा नदी में CSR फंड से अगर सालों भर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का निर्माण करे और उसका पानी को खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो उस क्षेत्र में किसान खुशहाल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा विकास का एक रूपरेखा दिखाई देगा। CSR तो तब होगा जब फैक्ट्री चलेगी। अगर हम बात करें ACC को लेकर, तो जो राजस्थान के एक बूंदी जिला है, वहाँ भी लाखेरी बोल के एक जगह है जिसे ACC फैक्ट्री के नाम से लोग जानते थे, वो भी आज बंद हो गई है। क्या षड्यंत्र है इसमें? किस तरह के षड्यंत्र को आप इसमें देखते हैं? देखिए, इसमें षड्यंत्र तो एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं से पूरे कंपनियों को कुछ लोगों का हाथ में देने का, तो और वो अपना नियंत्रण पर सारा चीज़ कर सकता है। अभी जैसे 10 कंपनी का नाम से जगह जगह पर हो सकता है, अलग अलग कंपनी हो। अभी श्री है, अंबुजा है, लाफार्ज है, ACC है, इस तरह का। लेकिन अब हमको जो जहाँ लग रहा है कि 1-2 आदमी का नाम से सीमेंट का कंट्रोल रहेगा और अपना मन मर्जी वसूली करेगा, अपना मन मर्जी रेट तय करेगा और मन मर्जी मजदूरों का शोषण होगा। ये जो मेरा अपना अनुभव बता रहा है। झींकपानी ACC के बंद होने से कितने लोग प्रभावित होंगे इसमें से? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो 1500 मजदूर का आंकड़ा है अभी तक, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसको आप समझ सकते 20-25 हज़ार परिवार एकदम उससे। तो क्या प्रबंधन ने अभी तक ऑफिशियल ऐसा पुष्टि की है कि फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है या उसका जीर्णोद्धार हो रहा है? क्या हो रहा है, क्यों बंद किया गया है फैक्ट्री को? प्रबंधन तो साफ कहें तो चोर जैसा काम कर रहे हैं। प्रबंधन कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन को भी पता नहीं है कि कंपनी बंद हो रहा है, मजदूरों को पता नहीं है। अभी तक नोटिस नहीं करना मतलब चोरी करने का बराबर हो रहा है। और ACC प्रबंधन का गलत रवैया के कारण से ही आज इस कारखाना का ये पोजीशन है। ACC कंपनी का ना रैयत के साथ अच्छा संबंध है, ACC कंपनी का ना मजदूर के साथ अच्छा संबंध है, और ना ACC कंपनी के जिला प्रशासन के साथ अच्छा संबंध है। तो हम इसका सारा दोष वर्तमान का प्रबंधन जो ACC प्रबंधन है उन्हीं को हम देते हैं, और उन्हीं का कारण से ये पोजीशन हुआ है।